देखो क्वेश्चन है जेई मीन्स 2021 22 जुलाई शिफ्ट 2 का क्वेश्चन कह रहा है लेट ए इक्वल टू और एक मैट्रिक्स का जो एंट्रीज है ये कुछ ये है 3x3 मैट्रिक्स है। देन द नंबर ऑफ 3x3 मैट्रिक्स बी जिसको हमने ये मान लिया है विथ एंट्रीज फॉर्म फ्रॉम द सेट 1 2 3 4 5 जो बी मैट्रिक्स के एंट्रीज हैं 1 2 3 4 5 में से ही फॉर्म करेंगे एंड सेटिस्फाइंग ए बी इक्वल टू बी ए बी इक्वल टू बी का मतलब कम्यूटेटिव हो, ठीक है, मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन। आप देखो बहुत आसान तरीके से जो बी मैट्रिक्स है उसको हमने मान लिया ये मैट्रिक्स, ठीक है, उसका एंट्रीज कुछ इस तरीके से मान लिया। तो ए बी पहले निकाला, ए बी निकाला तो हमारे पास ये रिजल्ट आ गया, बी ए निकाला, ठीक है। मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन में हमेशा उसका ऑर्डर बहुत मैटर करता है, प्री मल्टीप्लीकेशन पोस्ट मल्टीप्लीकेशन बहुत मैटर करता है, ठीक है। तो मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन में ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस जरूर ध्यान देना। अब बी ए निकाला तो ये मैट्रिक्स हमारे पास आ गया। अब कह रहा है ए बी इक्वल टू बी ए कह रहा है, इसका मतलब जब दो मैट्रिक्स बराबर हो इसका मतलब उसके सारे एंट्रीज बराबर होने चाहिए आपस में। इसका मतलब B1 A2 के बराबर होना चाहिए, B2 A1 के बराबर, B3 A3 के बराबर, A1 B2 के बराबर, A2 B1 के बराबर, A3 B3 के बराबर, C1 C2 के बराबर, C2 C1 के बराबर और C3 C3 ही है। तो आप देखो यही हमने किया, पहला B1 लेते हैं, B1 A2 के बराबर ये ले लिया, फिर B2 आ जाओ, B2 ले लिया A1 के बराबर, ठीक है, फिर B3 किसके बराबर, A3 के बराबर ले लिया। अब देखो A1 B2 के बराबर, A1 B2 के बराबर ऑलरेडी यहाँ कर रखे हो, ठीक। A2 B1 के बराबर यहाँ ऑलरेडी इसको कंसिडर कर रखे हो, A3 B3 के बराबर, A3 B3 के बराबर यहाँ ऑलरेडी कंसिडर कर रखे हैं, ठीक है। अब C1 C2 के बराबर ये ले लिया हमने, C2 C1 के बराबर ऑलरेडी यहाँ कंसिडर कर रखे हो। तब अब जब सारे केस हमने ले लिया, अब उसके बाद हम रिप्लेस करेंगे किसी एक वेरिएबल से। हमने सब में ए का चाहा जो बी वाले हैं, ठीक। तो आप देखो A2 एज इट इज, A1 एज इट इज, A3 एज इट इज, B2 के जगह हमने रिप्लेस कर दिया A1 से, B1 के जगह A2 से रिप्लेस कर दिया, ठीक है, B3 के जगह A3 से रिप्लेस कर दिया, C2 C1 के बराबर था कर दिया C1 C1 C3। अब इसमें वेरिएबल्स देखो कौन कौन से मिले हमें, A2 A1 A3, ठीक, C1 और C3, ये पांचों वेरिएबल हमने लिख लिए, ठीक। अब ये जो वेरिएबल्स हैं ये कौन कौन नंबर से फॉर्म हो रहे हैं, 1 2 3 4 5 में। तो परम्यूटेशन यहाँ पे लगेगा, ऐसे करके कितने मैट्रिक्स बनाओगे जो 1 2 3 4 5 एंट्रीज हो। तो अब देखो A2 सेलेक्ट करने के कितने तरीके, पहले A1 देख लो, A1 सेलेक्ट करने के कितने तरीके, 5 तरीके भाई, 1 2 3 4 5। A2 सेलेक्ट करने के भी 5 तरीके, ऐसा थोड़े कि एक एंट्रीज रख लिया तो फिर उसके बाद दोबारा यूज नहीं करेंगे भाई, कितने बार भी यूज करें। कितने तरीके, 5 तरीके। सिमिलरली A3 के लिए भी 5 तरीके, C1 के लिए भी 5 तरीके और C3 के लिए भी 5 तरीके, आपस में मल्टीप्लाई कर दो, 5 25 25 25 125 125 इंटू 5 625 और 625 इंटू 5 625 इंटू 5 5 25 5 दूनी 10 2 12 हाथ में रहा 1 6 25 30 और 31 31 25, यही इसका आंसर है 3125। तो इस कदर इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था, ठीक है, इसका आंसर आपको 3125 आएगा। इतने नंबर ऑफ मैट्रिसेस फॉर्म करेंगे A1 A2 A3 ये सब 1 2 3 5 यूज करके 1 2 3 4 5 यूज करके, और जो जिसका मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव हो।